चलो दोस्तों, स्टार्ट करते चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देखो, एक सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है ये चैप्टर के बारे में? बहुत सिंपल है। ओके, बट ग्रांटेड नहीं लेना है क्योंकि रेगुलरली क्वेश्चन आता है। मतलब एक हर एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, एक उससे ज्यादा आ रहे। तो इसमें हमें क्या करना है पता है? ऑडिट जैसा सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर नहीं करते, वहाँ पे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना है। कौन से वो टॉपिक है जो सिंपल एंड हाई स्कोरिंग है, उसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, उसमें से एक है आपका चैप्टर 6 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। प्राइमरीली ये स्टैंडर्ड में हमें स्कोर करने के लिए याद रखना है कि हम लोग रेफरेंस दे एसए 230 का और एसक्यूसी 1। एसक्यूसी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एसए 230 तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए है, बट आपकी फर्म ने क्वालिटी मेंटेन किया है कि नहीं, प्रूव कैसे करोगे? थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए एसक्यूसी 1 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट, एज यूजुअल मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं वाई से। कोई भी चीज चालू करने के पहले अगर आपको उसका वाई पता नहीं है तो आप व्हाट यू विल डू आई डोंट नो। ओके, सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जैसे अपने चैप्टर के स्टार्ट में भी स्टोरी होती है हमेशा, वैसे ही। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी का ऑडिट किया। ओके, 2 साल के बाद कोई तो रेगुलेटरी अथॉरिटी आके आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही है कि ये आपने चेक किया था क्या? तो आप बोलोगे हाँ मुझे याद है, वो मैंने बराबर से चेक किया है, सब कुछ ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वो रेगुलेटर आपने जैसे ही बोला ठीक है मान जाएगा? नहीं, बराबर है। तो ही विल आस्क फॉर अ प्रूफ, और आप जस्ट बोलोगे कि अरे मुझे पूछो ना, मुझे याद है, सब बराबर है, नहीं चलेगा। एक थंब रूल याद रखना, इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटेड मीन्स यू आर नॉट डन। ऑडिट में सेम है, इफ यू आर नॉट डॉक्यूमेंटेड इसका मतलब एज गुड एज भाई आपने ऑडिट ही नहीं किया है। डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी क्रूशियल। Okay, now few things let me tell you how audit documentation should be done. उसके पहले कि भाई ये डॉक्यूमेंटेशन में जनरली आएगा क्या? ओके, अगर मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंट, जिसे हम लोग ऑडिट फाइल बोलते हैं, वर्किंग पेपर बोलते हैं, तो उसमें बेसिकली आएगा क्या क्या? बहुत सारा चीज आएगा। से फॉर एग्जांपल बिफोर ऑडिट आप लोग कुछ मैनेजमेंट से आपने डिस्कशन किया हुआ था, तो एक एंगेजमेंट लेटर जो रहेगा आपका, ठीक है, तो वो एंगेजमेंट लेटर, ओके वन सेकेंड, हाँ, सो आपका जो एंगेजमेंट लेटर रहेगा वहां से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है। ओके, सो फर्स्ट एंगेजमेंट लेटर। बट एंगेजमेंट लेटर के पहले भी कुछ होता है सर। उसके पहले क्या होता है? अपना सीए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है पता है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ ऑडिटर, आपको बिफोर यू एक्सेप्ट ऑडिट एनओसी लेना है प्रीडिसेसर ऑडिटर से। कौन सा ऑडिटर? प्रीडिसेसर मतलब प्रीवियस ऑडिटर, जिसने इधर रिजाइन किया है या उसका टेन्योर खत्म हुआ है, वॉट एवर रीजन, आपको उससे एनओसी लेना है, नो ऑब्जेक्शन। क्यों? इससे आपको पता चलता है कि क्लाइंट में कोई प्रॉब्लम है क्या, नंबर वन, कोई ऐसी जेन्युइन रीजन है क्या जिसके वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा, जो मेरे ऑडिट पे अफेक्ट करेगा। और एक प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट भी है, डिग्निटी टुवर्ड आवर ओन प्रोफेशनल कलीग। एग्जाम्पल, उसका फीस पे नहीं किया तो क्या मैं ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं? अगर अनडिस्प्यूटेड फीस पे नहीं किया तो यस आई शुड नॉट एक्सेप्ट, मुझे उसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें भी डॉक्यूमेंट होती है बिफोर ऑडिट। फिर हम लोग प्लान करेंगे, डिटेल में प्रोग्राम बनाएंगे, कैसे काम करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। भाई बातों में नहीं चलेगा, डॉक्यूमेंट करो। करेक्ट? बाद में काम करके हमें जो भी कोई प्रूफ मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, फोटो कॉपीज मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट चीज रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बेसिस पे आपने क्या कंक्लूजन अराइव किया वो भी डॉक्यूमेंट करना है। आपने किसी से कुछ डिस्कस किया, मैनेजमेंट से, गवर्निंग बॉडी से, अरे क्या डिस्कस किया, कैसे डिस्कस किया, कैसे आपने उसको कंक्लूड किया, डिस्कस किया, सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट करना है। नॉट ओनली दैट भाई, अगर आपने कहाँ पे जजमेंट यूज किया है, जजमेंट भी होता है ना कोई एस्टिमेट से, जहां पे कोई प्रूफ नहीं होता,
जजमेंट होता है, तो जजमेंट जहां पे यूज किया है वो भी डॉक्यूमेंट कैसे करना है आपको। तो इन शॉर्ट एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट यू शुड प्रूव कि आपने ये ओपिनियन क्यों दिया हुआ है। ओके, रिपोर्टिंग। अभी लेट्स गो व्हाट वी सेड वन बाय वन, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक में एक डेफिनेशन है, व्हाट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और उसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, एक्सपीरियंस ऑडिटर टेस्ट, ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। ये सब एमसीक्यूज के लिए भी बहुत फेवरेट टॉपिक है बाय द वे। फॉर्म कंटेंट, कितना एक्सटेंट तक मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है वो है, कभी प्रिपेयर करना है, कब तक उससे मुझे सेव करना है, रिटेन कब तक करना है, एंड फाइनली मुझे एक कंप्लीशन का मेमोरेंडम होता है वो। और ये भाई डॉक्यूमेंटेशन है किसका, प्रॉपर्टी किसका है, वो चीज भी हम लोग यहाँ पे अभी सीखेंगे, ठीक है। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाई, ओके, इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डिड नॉट हैपन। याद रखना, द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर एवरी ऑडिटर। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखना भाई, जहां जहां पे एग्जाम में आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पहले तो ये रेगुलेटर के लिए प्रूफ है, ऑडिट फाइल मस्ट सर्वाइव ईयर्स ऑफ स्क्रूटिनी। कभी आईसीआई का स्क्रूटिनी है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज का है, कोर्ट का है, कुछ भी है, नो फाइल आप डिफेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली दैट, इट इज अ प्रोफेशनल शील्ड। लाइक गुड डॉक्यूमेंटेशन इज द ऑडिटर सिंगल स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट भाई मैंने ड्यूटी की है। मतलब क्या है पता है क्या, मैं आपको बताता हूं सिंपल। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करना है पता है कि भाई आई शुड एबल टू प्रूव मैंने ये रिपोर्ट, ये कंक्लूजन कैसे अराइव किया, मतलब बेसिस फॉर माय ऑडिट रिपोर्ट, बेसिस फॉर माय कंक्लूजन, दैट इज वन। सेकेंड, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड प्रूव कि ऑडिट इज डन एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस। सिर्फ यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी, सो कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है, सेक्शन 128 का है, 143 का है, किसी ने बोला ये तूने बराबर से किया है कि नहीं, हाउ वुड यू प्रूव, कसम से किया है, नहीं, documentation. Not only law, second, that whether you have done audit as per standards on auditing, ऐसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रूव करेगा। समझ रहे हो, तीन इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना। एक कि मैंने जो रिपोर्ट दिया है उसका बेसिस मैंने ऑडिट एज पर लॉ किया है वो प्रूव करना है, और मैंने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट्स कम इन डिटेल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है, व्हाट। So audit documentation is a record of audit procedures performed, उसका record, the relevant audit evidence is obtained, and audit evidence से बात क्या होगा, conclusion arrived, everything, procedure, evidence, conclusion, okay। दो स्टैंडर्ड एज आई टोल्ड यू, SA 230 और SQC 1। SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का प्राइम स्टैंडर्ड है, ओके। इट सेट्स की डॉक्यूमेंट कैसे मेंटेन करना है, हाउ मच डिटेल में वगैरह। SQC 1 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, आपकी फर्म क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करती है कि नहीं, उसके लिए ये है। SQC का दो इंपॉर्टेंट चीज है जो MCQ में आ सकता है, 60 डेज और 7 ईयर्स, ओके। क्या है वो, आपका ऑडिट फाइल, जो भी हम लोग सीखेंगे क्या क्या होता है, वो फाइनल साइन ऑफ करके फाइनल 60 डेज में खत्म करना है। कितना दिन, 60 डेज। फ्रॉम विच डेट सर, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट अगर आप ऑडिट सब्सिडरी कंपनी का कर रहे हो, याद रखना ये कभी एग्जाम में आता नहीं, स्पेशली आ जाएगा, मिस किया है अभी तक इंस्टीट्यूट ने। अगर आप सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हो तो ऑडिट रिपोर्ट डेट आपका नहीं देखना है, ऑडिट रिपोर्ट डेट जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ऑडिट रिपोर्ट डेट से 60 डेज में आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फिनिश करना है, ऑडिट फाइल फिनिश करना है, जिसके बाद चेंजेस नहीं करोगे, एक्सेप्शन पड़ेंगे। और 7 साल तक मेंटेन करना है, कितना, 7 साल। कब से, ऑफ कोर्स वो जो ऑडिट रिपोर्ट डेट जो था उससे। MCQ फेवरेट। सो एज वी नो, ऑडिट लैंग्वेज बैंक तो अपने पास है ही, बट स्पेशली फ्रेजेस जो याद रखने हैं वो है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन्स ऑडिटर रीच्ड। इसको हम लोग वर्क पेपर भी बोलते हैं, वर्किंग पेपर्स भी बोलते हैं। Auditor's objective, the auditor shall prepare documentation that provides, or already हुआ है, sufficient and appropriate record of basis for auditor's report. What was done, what was found, मतलब procedures performed, evidence is collected,
and what was concluded. ठीक है, and evidence that standards follow care or compliance, that evidence that the audit was planned and performed in accordance with standards on auditing and applicable laws and regulation. तीन चीजें भाई वही याद रखना, मेरा बेसिस फॉर कंक्लूजन लॉ फॉलो के स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ठीक है, मैंने नीचे भी वही लिखा हुआ है. पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जनरली तो आपको पता चल गया रहेगा, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं. ठीक है, से फर्स्ट चलो प्लान एंड परफॉर्मेंस. ओके, मैं मेरी टीम के साथ बैठा हूं, हम लोग कोई कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं. मैंने टीम को बताया तू जाके इन्वेंट्री का ऑडिट कर, तू इसका ऑडिट कर, उसका ऑडिट कर. बोलेगा हाँ, बट अगर मैं उनको प्रोग्राम ही नहीं दूंगा राइटिंग में तो प्रॉब्लम हो सकता है क्या? डेफिनेटली सर, मुझे पता नहीं वो क्या करेंगे, बट वही मैंने अगर आपको चेकलिस्ट बना के दिया, व्हाट इज टू बी डन, हाउ टू बी डन, विल दैट हेल्प? यस, that is, so audit documentation helps in planning and performing audit. So this assist basically engagement team plan करने में, perform करने में. Second, very important, direct and revision. It helps team members to direct, supervise and review the audit work. Like for example, मैंने सेल्स का वाउचिंग करने के लिए बोला और मैंने पूरा डिटेल दिया सेल्स वाउचिंग में क्या करोगे आप, मतलब सैंपल कैसे उठाओगे टोटल सेल्स में से, टॉप कस्टमर्स ढूंढोगे कैसे, सेल्स में जीएसटी कैसे चेक करोगे, ये मैंने अगर डिटेल दिया है तो वेदर दैट विल हेल्प टू डायरेक्ट देम. यस, एट द सेम टाइम मैं जब रिव्यू करूंगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड था कि भाई तुझे मैंने 4 चीजें बोली थी, तूने क्या क्या की. तो इवन इट हेल्प्स टू सुपरवाइज एंड रिव्यू वर्क. Third, that is crucial when there are multiple team members, team accountability. Now, this helps to know who was a preparer of documentation and who was a reviewer. Say, रमेश को बोला इन्वेंट्री कर, सुरेश को बोला सेल्स कर, महेश को बोला प्रोक्योरमेंट कर, और वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो आई नो हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट. एंड जयेश को क्या बोला है, भाई तू रिव्यू कर, बोला डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो हेल्प करता है, बिकॉज दे हैव टू साइन. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल भी ये जो प्रिपेयर करता है बंदा साइन करता है, एक्नॉलेज करता है मैंने बनाया है, मतलब जवाबदारी ले रहा है. वैसे ही रिव्यूअर बंदा भी साइन करेगा. तो मैं एक्चुअल वर्किंग पेपर्स का आपको कुछ सैंपल्स भी दिखा दूंगा. ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज क्या है, सो आई विल शो, सो इट विल रिलेट. फायदा क्या है, मैं दिखाऊंगा तो पता है, पिक्चराइज रहेगा ना तो आपको याद रहेगा. कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, देखो, retain a record of matter with continuing significance for future audit. मतलब मैं अगर आपको बता दूं तो ऑडिट फाइल में ना एक कुछ रिकॉर्ड हम लोग परमानेंट ऑडिट फाइल जैसा रखते हैं. मतलब क्या, से परमानेंट ऑडिट फाइल मतलब कंपनी के जो पॉलिसीज है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसा कुछ चीजें है ना, वो हम लोग अलग से रखते हैं जो हमेशा काम में आता है, because it has a continuous nature of significance. Not only that, कोई अगर significant accounting policy change किया है तो you should document that कि I have to recheck this every year. So that is again one of the purpose of audit documentation. Next, as I already told you, quality control जो SQC1 बोलता है, तो ये एक प्रूफ देता है कि भाई आपने ऑडिट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया, आपने प्रॉपर रिस्क असेसमेंट किया, आपने सैम्पलिंग बराबर से किया, कंफर्मेशन जहां से लेना था, ये सब प्रूव करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन काम में आता है. एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. तो व्हेनेवर आपके फर्म का कोई इंस्पेक्शन होता है, लाइक अगर आपको लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करना है ना, तो आपको पता है आपके पास पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए. पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मतलब दूसरा सीए फर्म आके देखता है कि आप लोग स्टैंडर्ड्स बराबर मेंटेन कर रहे हो क्या, आपके पास क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स है क्या, पॉलिसीज है क्या. तो उनका इंस्पेक्शन को प्रूव करने के लिए भी तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए. नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आएगा, आईसी आएगा, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आएगा, कोई भी आएगा, तो प्रूव करने के लिए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन.
4 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये 6 पॉइंट लिखना है, याद रखना। लॉजिकल फ्लो में जाता है। सबसे पहले मैं प्लान करूंगा, मैं डायरेक्शन दूंगा टीम को, रिव्यू करूंगा काम, बाद में पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम है तो किसी को अकाउंटेबल बनाऊंगा। कुछ ऐसा चीज है जो हमेशा काम में आता है तो कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस के लिए रहेगा। अब क्वालिटी कंट्रोल मैंने बराबर किया है कि नहीं उसके लिए भी प्रूफ है, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के लिए भी प्रूफ है, ठीक है। प्लान, डायरेक्ट टीम, कंटिन्यूस सिग्निफिकेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। मेरा फेवरेट, द एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर टेस्ट। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर मतलब क्या है ना भाई, पहला वो याद रखो, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर मतलब एनी प्रोफेशनल ऑफ माय सेम लाइन, ठीक है, सेम मेरे जैसा, मतलब अगर मैं जो ऑडिट कर रहा हूं वही लाइन का, उससे मैं बोलता हूं एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर। बट हु इज नॉट कनेक्टेड विथ माय ऑडिट, ओके, वो एक्सपीरियंस ऑडिटर। इसका फंडा क्या है, देखो एक्सपीरियंस ऑडिटर का फंडा क्या है पता है, एसए 230 ने बहुत सही तरीके से बताया कि भाई आई शुड नॉट मेंटेन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल, वर्किंग पेपर इन सच ए वे whereby I am able to understand how audit was planned, performed and concluded. No, I should maintain audit documentation, audit file in such a way whereby any experienced auditor who do not have connection with this audit should able to understand how audit was planned, performed, concluded. उसको देख के पता चलना चाहिए, ऐसा प्रॉपर बनाने का, इंडेक्सेशन, लिंकिंग, सब कुछ। दैट इज एक्सपीरियंस ऑडिटर। So documentation must enable an experienced auditor having no prior connection with the audit to understand what was done, why done and what was concluded, ठीक है। So इसमें बेसिकली आएगा 3 चीजें, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, क्या टेस्ट किया था आपने, व्हाट यू हैव टेस्टेड, व्हेन यू टेस्टेड एंड टिल व्हाट डेप्थ यू हैव टेस्टेड, उससे टेस्टिंग से आपके पास रिजल्ट क्या आए, क्या क्या एविडेंस आपने कलेक्ट किए वो डॉक्यूमेंट करो, एंड बेस्ड ऑन दैट आपने क्या कंक्लूजन अराइव किया, तो कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स थे क्या जहाँ पे जजमेंट की जरूरत है, वो जजमेंट आपने एक्सरसाइज कैसे किया, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। एग्जाम के लिए की फ्रेजेस याद रखना, एनी क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट हाउ मच टू डॉक्यूमेंट, द टेस्टिंग इज अ यार्डस्टिक, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करना है जो एक्सपीरियंस ऑडिटर को पता चले हाउ ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म एंड कंक्लूडेड, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस ऑडिटर्स टेस्ट। समथिंग विच मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, मतलब जहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो फॉर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिटर मस्ट, उसको प्रूव करने के लिए एनटी, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, कि भाई जो क्रूशल जो चीज है, लाइक स्पेसिफिक आइटम्स और मैटर्स जो भी टेस्टेड है, से फॉर एग्जांपल पहले कैरेक्टरिस्टिक्स पता करो वो एक मैटर का। नाउ व्हेन आई से कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि बॉस समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रूशल, जिसमें हाई रिस्क है, ऐसा कोई आइटम है क्या, हु परफॉर्म द वर्क, ये काम किसने किया था, ओके, एंड हु रिव्यूड द वर्क, तो ये सब चीजें तो कंपलसरी है। सिग्निफिकेंट मैटर्स, किसने परफॉर्म किया, किसने रिव्यू किया, और डेट, कभी परफॉर्म किया, कभी रिव्यू किया। नाउ सिग्निफिकेंट मैटर्स मतलब डॉक्यूमेंट जिसमें अगर कभी आपने डिस्कशन किया है मैनेजमेंट के साथ, गवर्निंग बॉडी के साथ, तो क्या क्या डिस्कस किया आपने, ओके, किसके साथ डिस्कस किया, कैसे कंक्लूड किया वो। एट द सेम टाइम अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ गई इंफॉर्मेशन में, तो इफ इंफॉर्मेशन इज फाउंड दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ ऑडिटर्स कंक्लूजन, देन हाउ यू एड्रेस दैट इनकंसिस्टेंसी, मतलब आपका एस्टिमेशन कुछ अलग था, मैनेजमेंट का एस्टिमेशन कुछ अलग था, कैसे एड्रेस किया, इसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ तो है। मैं एक्चुअल आपको ऑडिट का एक फाइल का एक्सट्रैक्ट दिखाता हूं, ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, अभी देखो एक ऑडिट वर्किंग पेपर ये दिख रहा है, ओके। सो ये जो ऑडिट वर्किंग पेपर है, इसमें देखो हमने क्या क्या लिखा है। एक तो हर एक वर्किंग पेपर का एक रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो थोड़ा जूम करता हूं मैं, ओके। सो एक वर्किंग पेपर का रेफरेंस प्रिपेयर्ड बाय, कभी
रिव्यूड बाय कभी, ओके। ऑडिट वर्किंग पेपर, क्लाइंट का नाम, ऑडिट एरिया से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सब्जेक्ट आइटम क्या चेक किया उसने, एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, बैलेंस कभी का था से एज ऑन 31 मार्च 20। ऑब्जेक्टिव क्या था ये पर्टिकुलर एक्टिविटी का, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग विच इज लोकेटेड एट XYZ प्लेस। देखो कितना डिटेल में। प्रोसीजर परफॉर्म क्या किया भाई, वी इंस्पेक्टेड प्रॉपर्टी फिजिकली, वेरीफाइड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, हमने टाइटल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, वी मैच दैट विथ फिजिकल फिक्स असेट रजिस्टर, ठीक है। रिजल्ट, द बिल्डिंग एग्जिस्ट करता है विच इज ओन्ड बाय दिस, तो हमें टाइटल डीड वगैरह मिला, ये इसके साथ एग्री किया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग इज कंफर्म। और हमने ये सब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रखा है, प्रॉपर्टी का फोटो, टाइटल डीड का कॉपी, एक्सट्रैक्ट ऑफ फिक्स असेट, देखो यहाँ पे साइन, प्रीपेड बाय का साइन, रिव्यूड बाय पार्टनर। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, पिक्चराइज रहेगा अभी आपको, आप ये भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स में भाई आई विल ट्राई मैक्सिमम थिंग्स थ्रू रियल केस स्टडीज सो दैट यू विल एबल टू लिंक इट, ठीक है। नाउ ये वाला मेरा फेवरेट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ओके, विथ विच वॉज डिस्कस्ड विथ मैनेजमेंट एंड TCW। देखो एक डिस्कशन का डॉक्यूमेंटेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगेन प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय वगैरह। अभी देखो इसमें क्या क्या मैटर हमने डिस्कस किए। तो ऑडिट एरिया अगेन PPE था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, 10 अप्रैल को डिस्कशन हुआ राजीव मेहता CEO CFO के साथ, मीटिंग कहाँ पे हुआ, क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एडॉप्टेड, फेयर वैल्यू था, वैल्यूअर का एक इंडिपेंडेंस देखा हमने, जो वैल्यूअर था वो कितना इंडिपेंडेंट है, तुम्हारा रिलेटिव तो नहीं है, वो कॉम्पिटेंट है क्या, उसका क्वालिफिकेशन बराबर है क्या, कौन से एजम्पशन उसने यूज किए, कैसे वो एस्टिमेशन उसने लाया वहां पे, और कंक्लूजन कैसे हुआ कि मैनेजमेंट कंफर्म कि वैल्यूएशन बेसिस एंड एजम्पशंस आर अप्रोप्रिएट, और वैल्यूएशन रिपोर्ट की एजम्पशंस प्रोवाइडेड। तो फॉलोअप वगैरह करना है क्या, ये सब देखो, देख रहे हैं, दिस इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो कल उठ के कोई मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ पूछता है, आई नीड नॉट रिमेंबर, भाई मैं वर्किंग पेपर में जाऊंगा और बताऊंगा देखो ये चीज हमने किया है। सेम देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट, ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, याद रखो। यहाँ पे मैं छोटा छोटा वाउचर का नहीं लिखता हूं, क्या क्या डिस्कशन किया टीम मेंबर्स के साथ, ऑडिटी का क्लर्क के साथ, सिग्निफिकेंट मैटर जो रिस्क, हाई रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल केस पेंडिंग है, ये सब चीजें। सो द अबव मैटर नीचे लिखो, वो कंसिडर टू बी सिग्निफिकेंट, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय एंड पार्टनर, ठीक है। तो ये एक आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड दिस इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट है अगेन इंस्टीट्यूट्स फेवरेट क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके, विच इन्फ्लुएंस डॉक्यूमेंटेशन। मतलब सर यार हर एक कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन सेम नहीं होगा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सबका तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मेरा डॉक्यूमेंटेशन का नेचर, फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट चेंज कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये है, याद रखना, ठीक है। इसके लिए कीवर्ड भी मैंने बनाया है, स्प्रिक्ट, SPREECT, स्प्रिक्ट, ठीक है। क्या है सर, ओके। नाउ फॉर एग्जाम्पल, पहले लिख दू मैं SPREECT, 7 पॉइंट्स, ठीक है। S, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। नाउ फॉर एग्जांपल, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेस नहीं, एक ही प्रोडक्ट बाय करता है, सेल करता है, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन में मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कोई काउंट करने जा रहे हैं एंड दैट कंपनी ओनली मैन्युफैक्चर्स दिस AC का रिमोट, बस फिनिश गुड्स में AC का रिमोट एक ही है, सेम गैप का, तो क्या है वो मेरे वही, लेकिन AC का रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ है कॉम्प्लेक्स, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन भी उतना डिटेल में रखना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल काउंट शीट है, इन्वेंट्री का काउंट शीट सिंपल रहेगा, एक ही प्रोडक्ट है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट है तो काउंट शीट भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज,
समझा? दैट इज साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. सेकेंड अपना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म. से फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस का ऑडिट करना है, तो यार सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कॉपी, मेरा बैंक बुक का और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट वही मैंने बोला, ऑडिट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, एसेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट, तो वैल्यूअर आ गया, वैल्यूएशन का स्टेटमेंट आ गया, उसका एजम्पशन आ गया, बहुत सारा चीजें आ गया, तो भाई मेरा डिटेल्स ज्यादा बढ़ेगा, मुझे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डेप्थ में रखना पड़ेगा. करेक्ट ना? थर्ड, आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. अभी सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कंपनी का कैश सेल्स कंपोनेंट 30% है, टोटल टर्नओवर है 500 करोड़, उसमें से ऑलमोस्ट 150 करोड़ कैश सेल हुआ है. इज इट रिस्की? यस, क्योंकि कैश का ट्रेल नहीं होता है ना बैंक में. अब यहां पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग, बिकॉज कल उठ के किसी ने पूछा तुमने कैसे काम किया, क्या किया, तो आई हैव टू बी वेरी मच केयरफुल. तो हाई रिस्क आइटम्स जैसा कैश सेल से बी वेरी केयरफुल. सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड. नाउ सिग्निफिकेंस कहां पे आएगा? से फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस शीट में लिखा है लैंड का एक वैल्यू लिखा है विच इज 100 करोड़. सो वुड यू एक्सेप्ट? नो. यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म कंटेंट एक्सटेंड लाइक टाइटल डीड्स, वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा. नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड. अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने फिजिकल स्टॉक वेरीफाई किया और आपको इन्वेंट्री में कोई डिफरेंसेस मिले, तो भाई इन्वेंट्री में डिफरेंसेस मिले तो मुझे प्रूव करने को आना चाहिए मैंने कैसे फिजिकल स्टॉक किया था, तो मैंने उन लोग का सैंपल कैसे लिया, स्टॉक टेकिंग करने के टाइम कौन था, उसका साइन ऑफ. कल उठ के वो लोग बोलेंगे हमने डिफरेंस दिया, वो डिफरेंस था ही नहीं, तो वो जो जहां पे वो जो बंदा है ना, जो स्टोर कीपर, उसका साइन भी लेना है मुझे. तो जहां पे एक्सेप्शन है ना, तो उसका डिटेल्स ज्यादा डेप्थ में रहेगा. ओके. देन सिक्स्थ है आपका नीड टू डॉक्यूमेंट अ कंक्लूजन एंड बेसिस वेयर नॉट इजीली डिटरमाइनेबल. मतलब बेसिस डिटरमाइन हम लोग इजी सी नहीं कर सकते ना, वहां पे डॉक्यूमेंटेशन भाई बहुत ध्यान से करना पड़ेगा. सर ये समझाने, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है लीगल एक्सपेंसेस, सॉरी लीगल केस में बोलता हूं. तो लीगल केस में क्या होगा नहीं होगा ऑडिटर को नहीं पता चलेगा, वो लॉयर को पता चलेगा. तो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल कंपनी का इंटरनल लीगल काउंसिल का ओपिनियन, उसने उसमें एजम्पशंस क्या लिखा हुआ है, वो एक्सटर्नल कोई लॉयर है उसका, तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखना पड़ेगा. देन है आपका ऑडिट मेथोडोलॉजी टूल्स यूज. ये भी डॉक्यूमेंट करो. फॉर एग्जांपल कोई आइडिया वगैरह, कोई टूल्स होते हैं ऑडिट के, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई टेक्निक्स होती है, तो वो आपने कैसे परफॉर्म किया वो भी डॉक्यूमेंट करो. कल उठ के किसी ने बोला कैसे गया, तो यू कैन यूज अ स्क्रीनशॉट्स अगर आपने कोई टेस्टिंग किया है तो. तो भाई ये थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो बेसिकली हाउ मच टू डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन कभी आएगा तो ये चीज आ सकता है. व्हाट आर द फैक्टर्स जो डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करता है, तो ये आएगा स्प्रिक्ट, SPREECT. S stands for size and complexity of the entity. P stands for ऑडिट प्रोसीजर्स, आपने क्या परफॉर्म किया, जैसा बैंक बैलेंस मैंने बताया, इंपेयरमेंट बताया. ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है डॉक्यूमेंटेशन. आर रिस्की कितना है. डबल ई आपका जो है अगेन ऑडिट एविडेंसेस, एविडेंस कितने सिग्निफिकेंट है. एक्सटेंट ऑफ एविडेंसेस, एक्सेप्शन, वो सेकेंड ई है. देन आपका कंक्लूजन्स जहां पे भी है उसको आपको प्रूव करना है, जहां पे जनरली कंक्लूजन इजीली आप लोग डिराइव नहीं कर पा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स टी फॉर टूल्स, क्या क्या आपने यूज किया हुआ है. ओके. सो दीज आर 7 फैक्टर्स which shape, form, content, extent of audit documentation. Timely preparation.
भाई ये बहुत एमसीक्यू के लिए भी याद रखना, प्रैक्टिकल काम करने के लिए भी याद रखना, जब काम करते हो तभी डॉक्यूमेंट करो, बाद में करोगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमली प्रिपरेशन, प्रोम्प्टली प्रिपरेशन। जब भी फ्रेश है ना तो आपको पूरा याद रहता है कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। ओके, सो इसके लिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू डू डॉक्यूमेंटेशन प्रोम्प्टली। जब भी ऑडिट फ्रेश है तभी आपको करना है, ठीक है, सो दैट इफेक्टिव रिव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू करने के टाइम पे कोई आके रिव्यू कर रहा है तो आपको याद रहेगा सब कुछ, क्योंकि आपने टाइमली डॉक्यूमेंट बनाया था। कंक्लूजन्स भी आप लोग ऑडिट रिपोर्ट के पहले जल्दी से आप लोग अराइव कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन टाइमली बनाओगे ना, सबसे पहला बेनिफिट है भाई एक्यूरेसी होएगा। क्योंकि बाद में आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया 2 महीने के बाद, उस जब भी काम कर रहे थे तभी कहाँ पे था, अभी ऑडिटी के पास जाओगे, अरे ये एविडेंस दो, ये मुझे वाउचर दो, ये दो, तकलीफ होता है। एक्यूरेसी थोड़ा सा रिजल्ट होता है। सो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर वर्क रिफ्लेक्ट्स वर्क एंड डिसीजंस मेड ऑन टाइम। मेमोरी फेड्स क्विकली, पता है ना, याद नहीं रहता है जल्दी से इसके। सो यहाँ पे एक चीज याद रखना, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर्ड लॉन्ग आफ्टर वर्क is less reliable, less credible. The file should reflect the procedures and conclusions as they stood at the time of audit. Post facto नहीं करना है, timely preparation करना है। Okay, so this is a preparation of audit documentation. Audit file. So audit file is defined as one or more folders. ये आपका सॉफ्ट कॉपी हो सकता है, फाइल हार्ड कॉपी हो सकता है, स्टोरेज में हो सकता है, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, which contains records of your audit documentation which we have discussed. So it can be in physical form, files, mix भी हो सकता है, प्रिंटेड वर्किंग पेपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। सो बट याद रखना, इंपॉर्टेंट, वन एंगेजमेंट वन ऑडिट फाइल। यू कैन नॉट हैव वन ऑडिट फाइल ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। ये आईपीसीसी में, सीए इंटरमीडिएट में टेस्ट हो सकता है। तो वन एंगेजमेंट वन ऑडिट फाइल, फिजिकल हो कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। याद रहे एमसीक्यू के लिए स्पेशली कितना दिन में रिपोर्ट बनाना है, 60 डेज, ठीक है। एसक्यूसी बताता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, की योर ऑडिट फाइल शुड बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। 7 years तक मेंटेन करना है, अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिटेंशन है ये, दोनों एसक्यूसी का है। फेवरेट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें स्टूडेंट्स को मिलते हैं 4 में से हाफ या मैक्सिमम 1 मार्क, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग कोई चेंजेस कर सकता है क्या ऑडिट फाइल में। भाई प्राइमरी तो हमेशा आंसर नो होता है, फिर हम लोग बोलते हैं भाई क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकता है। और ये बात हो रहा है आफ्टर असेंबली, भाई असेंबली होने के बाद में, आपने वर्किंग पेपर बनाने के बाद में क्या चेंजेस कर सकते हैं। देखो क्या क्या अलाउड है। एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वर्ड याद रखने का, ठीक है, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। वो क्या होते हैं वो डिटेल में बताएंगे, बट वर्ड यूज करना एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इंडेक्सिंग, इंडेक्स देना है 1 2 पेज नंबर 7, ये बैलेंस शीट वगैरह वगैरह। क्रॉस रेफरेंसिंग, लाइक आपने स्टॉक वेरीफाई किया तो उसका पीएनएल के स्टॉक का डिटेल में इधर आ रहा है, बैलेंस शीट का इधर आ रहा है, कारों में इधर आ रहा है, तो क्रॉस रेफरेंसिंग जहां जहां पे करना है वो भी आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग, यू आर जस्ट गिविंग अ रेफरेंस। सॉर्टिंग कर सकते हो, जो ऑलरेडी कंप्लीट वर्क है लेकिन आपको लगता है चलो मुझे यार ये बैलेंस शीट का एसेट साइड के अलग रखने हैं, लायबिलिटी अलग रखना है, सॉर्ट करना है अलग तरीके से, या पीरियड वाइज सॉर्ट करने, यू कैन डू दैट। साइन ऑफ ऑफ कंप्लीटेड, जो जो काम कंप्लीट हुआ था ना उसके कुछ चेकलिस्ट वगैरह होते हैं, उस पर साइन ऑफ वगैरह लेना बाकी है, तो दैट इज फाइन बिकॉज दैट डजंट अफेक्ट। नॉट अलाउड, एमसीक्यू याद रखो, न्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट वाज इश्यूड, नहीं चल बे। न्यू कंक्लूजन रीच आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड, ना चल बे। बैक डेटेड इंसर्शन पापे, नो। डिलीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिफोर रिटेंशन पीरियड एंड्स, नहीं चलेगा, ठीक है। तो याद रखो मेरा कॉशियस स्टेटमेंट, आफ्टर असेंबली यू मे मेक ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस,
You must not delete documentation before retention period ends, and you must not insert substantive papers with a current date. Pape. Again, one of the favorite which we have little bit discussed earlier, सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट. यहाँ पे टेस्ट करता है वो लोग तुम्हारा नॉलेज कि क्या क्या चीजें. देखो एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है. अगेन मेनी स्टूडेंट डोंट स्कोर इन दिस क्वेश्चन कि what are the significant matters and professional judgment and documentation. So first is, whenever I say significant matter है, so उसका सबसे पहले जो एनालिसिस होगा ना वो होगा ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों बुलेट पॉइंट ऐसे एग्जाम में आने चाहिए. Assessing whether matter is significant requires an objective analysis. क्योंकि unless you do objective analysis, you won't be able to conclude कि भाई ये significant है क्या. Depends on relevant facts and circumstances. Say for example, एक फैक्ट है लिटिगेशन. ओके, लिटिगेशन ऑफ अ माइनर जीएसटी अमाउंट डज नॉट हैव मच ऑफ पेनल्टी, नॉट सिग्निफिकेंट, जस्ट बिकॉज इट इज अ लिटिगेशन. वो असेसिंग ऑफिसर ने बोला, हम बोले चलो ठीक है देखते हैं, उसको बोलते हैं कि ये बराबर नहीं तो पे करेंगे, विच इज इमटेरियल अमाउंट है. तो बट लिटिगेशन अबाउट पेटेंट राइट ऐसा कुछ है तो यस, तो अमाउंट मटेरियल है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है. तो रिस्क है और अमाउंट भी है. मतलब मैं बताता हूं, रिस्क एंड मटेरियलिटी, ये दोनों चीजें अगर मैं देखूंगा ना तो मुझे पता चलता है भाई ये सिग्निफिकेंट मैटर है. तो दैट इज हाउ फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम. सेकेंड, जजमेंट भी डॉक्यूमेंटेशन का शेप बदल देता है. तो जजमेंट शेप्स डॉक्यूमेंटेशन. द फॉर्म, कंटेंट, extent of documentations are influenced by degree of professional judgment involved in the audit work and evaluation of the results. For example, जहां जहां पे आप लोग जजमेंट यूज कर रहे हो ना, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल्स. सो मैनेजमेंट हैज मेड सर्टेन प्रोविजन. देखो प्रोविजन वो ऐसा आइटम है जिसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई बिल नहीं देता है, कुछ खर्चा होने वाला है उसका प्रोविजन किया है, मीन्स देयर इज अ यूज ऑफ एजम्पशंस. तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन क्या आएगा, मैनेजमेंट के साथ जो डिस्कस किया वो, खुद ने जो इवेल्युएट किया वो, हमारे कुछ क्लाइंट प्लेस पे या हमारा इंडस्ट्री नॉलेज क्या बताता है वो, इंडस्ट्री रिसर्च क्या बताता है, ऑल दैट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. तो ऐसे व्हेनेवर देयर इज अ जजमेंट आएगा ना तो डॉक्यूमेंटेशन का फैक्टर शेप चेंज हो जाएगा. पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटिंग जजमेंट, क्यों भाई करना ये, क्योंकि एक्सप्लेन करता है ऑडिटर ने कैसे कंक्लूड किया. इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रीइंफोर्सेस द क्वालिटी ऑफ जजमेंट. मतलब जितना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो जजमेंट का क्वालिटी को सपोर्टिंग मिलेगा कि भाई मैंने हवे में नहीं किया, देखो कुछ तो बेसिस है. और ये रिव्यूअर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. रिव्यूअर आएगा तो सबसे पहले देखेगा जजमेंटल एरियाज कौन से, वहां पे तुमने क्या डॉक्यूमेंट किया है. पर्टिकुलरली फ्यूचर ऑडिट के लिए काम में आएगा. लास्ट टाइम का प्रोविजन का जजमेंट, कोई रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करना है, वो सब चीज के लिए भी बहुत काम में आता है. तो यहाँ पे ना एक चीज याद रखो मेरे लिए, ऐसे 230 का है, इफ यू हैव मोर जजमेंट्स मीन्स it need more explanation. Correct? And when somebody needs more explanation means I need more evidences. And when I say more evidences means obviously क्या हो गया भाई, more documentation. समझा? More judgment, more explanation, more explanation, more evidences, more evidences मतलब more documentation. ठीक है. इंपॉर्टेंट फ्रेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिग्निफिकेंट मैटर्स और प्रोफेशनल जजमेंट, 4 मार्क्स का ये एक स्लाइड है भाई. ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स and circumstances, significant professional judgments, reinforce quality of the judgment,
ऐसे वर्ड्स थोड़े से याद रखना. कंप्लीशन मेमोरेंडम, एंड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. This is summary of audit documentation, which provides a concise overview of significant matters identified during the audit. So gist है, bird's eye view है. Efficient review के लिए ये काम में आता है. It facilitates reviews, it facilitates inspection of audit documentation, especially बड़ी बड़ी organization के लिए बहुत काम है. Assist auditor in considering whether all the standards on auditing objectives have been met or not. तो एंड में एक समरी बनता है. सो थिंक लाइक अ कंप्लीशन मेमोरेंडम एज ए एग्जीक्यूटिव समरी ऑडिट फाइल का है. सो व्हाट मैटर्ड इंपॉर्टेंट, लाइक एंटायर ऑडिट में दीज वर वेरी सिग्निफिकेंट आइटम्स, हाउ दीज वर एड्रेस्ड, हाउ दीज वर रिजॉल्व. बट मैंडेटरी नहीं है, बट हमेशा होता है, क्योंकि की फैक्टर्स, डॉक्यूमेंट तो सब करना है बट की फैक्टर्स अलग से आपने दिखा दिए. अब आता है भाई ओनरशिप. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसका है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, क्लाइंट का नहीं है. हाँ, बट भाई तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्लाइंट का इनवॉइसेस नहीं रख सकता है. इनवॉइस जहां पे प्रॉब्लम है उसका फोटो कॉपी रख सकते हैं. ओके, क्लाइंट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट. ओके, अपना प्रॉपर्टी अपने वर्किंग पेपर से. ठीक है, तो एसक्यूसी 1 बोलता है कि बॉस इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, अनलेस अदरवाइज कोई लॉ बोलता है कि भाई से फॉर एग्जांपल आप कोई गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हो, कोई अलग टाइप का ऑडिट कर रहे हो जहां पे कोई लॉस रेगुलेशन स्पेसिफाइड किया है कि वो वर्किंग पेपर वहीं पे रहेगा, उनका प्रॉपर्टी रहेगा, तो बात अलग है. डिस्क्रिप्शन, ऑडिटर में चूज कि कुछ पार्ट या कोई पोर्शन क्लाइंट से अगर शेयर करना है तो वो कर सकता है एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन. ओके, तो एक लॉ है, एक डिस्क्रिप्शन है. टू गार्डियंस, डिस्क्लोजर मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज. एग्जाम में ये भूलना मत भाई, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर याद रहता है, बट जो भी आप डिस्क्लोज करोगे एट यूर डिस्क्रिप्शन, इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म एंड ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इन एश्योरेंस. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो डिस्क्लोजर मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज कि भाई आपका वैलिडिटी के ऊपर कोई डाउट कर रहा है, काम के ऊपर कोई डाउट कर रहा है. ठीक है, और इंडिपेंडेंस को कोई ठेस पहुंच रही है. नेक्स्ट है अगेन एक्सपेक्ट. ये 2 बार आ चुका है बाय द वे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन. अगेन वन ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें स्कोरिंग बहुत ही कम होती है भाई. स्कोरिंग का इश्यू है इसमें. 4 मार्क्स का क्वेश्चन. आइटम्स नॉट टू इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. SICD, क्या 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 क्या, SICD, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यार ये सब तो ड्राफ्ट्स वगैरह सब नहीं आएगा. यू नीड टू हैव सम कंक्लूजन. ओके, हमें में नहीं. इनकम्प्लीट नोट्स, जिसका कुछ कंक्लूजन ही नहीं है, जस्ट आपने कुछ सोचा था ऐसा कुछ है भाई, वो मत डॉक्यूमेंटेशन में समथिंग स्टार्टेड, हाउ इट इज कंक्लूडेड. corrected copies, previous copies of documents corrected for typograph, typo, other error, वो सब नहीं. डुप्लीकेट कॉपीज ऑलरेडी फाइल्ड है तो वो सब वापस से क्यों करने का है. ठीक है, तो सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स, आपका इनकम्प्लीट नोट्स, कुछ करेक्टेड नोट्स, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड, लास्ट ईयर का अभी करेक्ट करके, नहीं डुप्लीकेट नहीं. ठीक है, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना नहीं है. अभी before we go to case studies, okay, so we solve some case studies, I will show you some documentation. okay, जो मेरा खुद का है, आपको एक सैंपल दिखाता हूं मैं. जस्ट होल्ड ऑन करो. चलो देखो, ये है ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ओके, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा पता चल जाए क्या लेवल तक कर सकते हैं. सो चेकलिस्ट आइटम मैंने ये मेरे टीम को दे दिया कि इन्वेस्टमेंट्स का कैसे ऑडिट करोगे. तो वेरीफाई दैट देयर इज अ डिफाइंड प्रोसेस फॉर ऑथोराइजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट. न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रोसेस ऑथोराइज्ड है कि नहीं है. वेरीफाई दैट अ क्लियर क्राइटेरिया एग्जिस्ट फॉर सेलेक्टिंग कि कौन से रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने हैं, नॉन रिस्क कितना प्रोपोर्शन में करना है. कंफर्म दैट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रिस्क. ऐसे मतलब ये सब मैंने
चेकलिस्ट बना के दिए, ठीक है। बाजू में बेस्ड ऑन मैंने डाला है रिस्क, कितना मीडियम रिस्क है, कितना हाई रिस्क है, कौन से डॉक्यूमेंट चेक करना है, ओके। और एडिशनल नोट अगर वो मेरा टीम वाला बंदा है उसको लिखना है तो लिख सकता है। अभी वो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिखेगा कि ऑथोराइजेशन प्रोसेस था नहीं था, ये यहाँ पे लिखेगा। फिर ये ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है, मतलब सब ठीक है तो नो, कुछ है तो यस, रिजॉल्व किया है तो रिजॉल्व किया है। तो रिपोर्ट में कहां पे लिखा है, कोई रेफरेंस नंबर उसको देना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने वेरीफाई किए, डेटा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, कभी डेटा वेरीफाई कोई पीरियड का, डेट ऑफ वेरिफिकेशन, पॉपुलेशन साइज, टोटल कितने इन्वेस्टमेंट्स थे, उसमें से सैंपल कितना उसने चेक किया, डेविएशन कितने में आया, डेविएशन का परसेंटेज कितना है, हार्ड कॉपी फाइल में उसका रेफरेंस, सॉफ्ट कॉपी उसका रेफरेंस, ऑडिट किसने किया, रिव्यू किसने किया, दिख रहा है। और मैंने क्या किया है, इसका डैशबोर्ड बनाया हुआ है सो दैट आई कैन मॉनिटर, से फॉर एग्जांपल दिस, ओके। ये बताता है कि मेरे टोटल चेकलिस्ट पॉइंट थे 21, उसमें से 12 सॉल्व हो गए, 9 पेंडिंग है, हाई रिस्क के 14 है, उसका ऑब्जर्वेशन स्टेटस मैंने डाला है पेंडिंग 14, कंप्लीटेड यस नो। तो मैं यहाँ पे पेंडिंग पे क्लिक करता हूं ना, देखो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ मिलेगा पेंडिंग वाले का स्टेटस, रिजॉल्व वाले का स्टेटस, मुझे देखना है सिर्फ हाई रिस्क वाले का क्या स्टेटस है। ये मैंने बनाया हुआ है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। रिव्यूअर वाइज मेरे 4 रिव्यूअर है, तो महेंद्र भाई तेरे कितने पॉइंट्स है, 5 है, देखो यहाँ पे 5 दिख रहे हैं। राहुल तेरे कितने पॉइंट्स है, ऑडिटर वाइज मुझे देखना है, ईशान तेरे कितने हैं, जसप्रीत तेरे कितने हैं, कितने सारे पेंडिंग पॉइंट्स है, तो देखो यहाँ पे लिस्ट आता है 3 पॉइंट्स पेंडिंग है। मतलब डू यू थिंक अगर ये मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा और कोई रिव्यू बोर्ड वाला बंदा आएगा, वुड दैट क्रिएट इंपैक्ट ऑन हिम? दिस इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समझ रहे हो? तो जो डॉक्यूमेंट किया वही काम किया है, ठीक है। केस स्टडीज नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स डू केस स्टडीज विच मैटर्स मोस्ट इन एग्जाम on this particular topic, audit documentation, ठीक है। So illustration 1, typical exam type. During audit of Oak Ridge Enterprises, an issue arose on the treatment of interest cost on restructured bank loan. It was discussed with CFO Mr. Arun Mehta and properly resolved. Is it necessary to include this in the working paper? ठीक है, तो अभी ये इन्होंने कुछ फैक्ट्स रखे हैं, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कुछ इंडिकेशन है क्या। सबसे पहले हमें इंडिकेशन में मिलता है कि एन इश्यू अरोज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन रीस्ट्रक्चर्ड बैंक लोन, मतलब एक लोन था, हम रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उसको रीस्ट्रक्चर किया। रिस्ट्रक्चर किया मतलब कभी टेन्योर बढ़ा देते, इंटरेस्ट में चेंजेस होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जिसके वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट चेंज हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज, दिस इज डिस्कस विद सीएफओ, ओके, और रिजॉल्व भी कर लिया, तो वर्किंग पेपर में मेंटेन करना है कि नहीं। तो यहाँ पे जिनको 4 में से आधा मार्क मिलता है, एक मिलता है कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, हाँ नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह लिख देंगे। बट प्रॉपर स्कोरिंग मैकेनिज्म क्या है, तो लेट्स पुट दिस इन 4 टेबल्स, ओके। पहले तो फैक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है पता है क्या, यहाँ पे जो आपको लिखना है कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट मैटर बिकॉज वी हैव रीजन टू बिलीव इट इज सिग्निफिकेंट। सर अमाउंट नहीं है, बट देखो अगर रीस्ट्रक्चरिंग बैंक लोन कर रहे हो मतलब रीपेमेंट का कैपेसिटी का इश्यू है, ओके। सो दैट शोज कि इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। एंड ऑल्सो फैक्ट में ये है कि भाई इसको हमने डिस्कस भी किया है, किसके साथ किया है, सीएफओ के साथ डिस्कस किया है और रिजॉल्व भी किया है, ओके। सो दीज आर द फैक्ट्स। नाउ प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, यहाँ पे कोई लॉ के बारे में बात हो रहा है नहीं, अपना 3 चीजें होता है, एक तो मेरा बेसिस ऑफ ओपिनियन के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है, एक लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बॉस आपको रेफरेंस देना है एसए 230 का। तो एसए 230 क्या बोलता है बॉस, यू शुड डॉक्यूमेंट, आपको क्या डॉक्यूमेंट करना है,
डिस्कशंस भी डॉक्यूमेंट करना है। डिस्कशन आपने व्हाट यू डिस्कस्ड, विथ whom यू डिस्कस्ड, और जो भी कुछ इनकंसिस्टेंसीज थी आपने एड्रेस कैसे किया, कंक्लूजन कैसे अराइव किया, रिजॉल्व कैसे किया, ये सब चीजें आपको डॉक्यूमेंट करना है। तो ऐसा नहीं कि मैटर रिजॉल्व हुआ तो डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, ओके। तो इवन इफ इट इज रिजॉल्व हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। तो एनालिसिस में हम लोग क्या लिखेंगे, ये दोनों का मिक्सचर, कि ये जो फैक्ट है कि देयर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो आपका इंटरेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है भाई, okay, it is discussed with them, resolved, but it is very important, although it is resolved, there is a requirement to maintain working papers, working paper आपको maintain करना है, document करना है। और कंक्लूजन, जो क्वेश्चन पूछा है केस स्टडी, इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड वर्किंग पेपर, आंसर इज यस, ठीक है। तो लेट्स सी क्या क्या चीजें। तो याद रखो बकेट्स कैसे बनाने हैं एग्जाम में, ओके। तो इज इट सिग्निफिकेंट मैटर, पहला फैक्ट में हमने वो मेंशन किया। Interest on restructured loan discussed with CFO, matter properly resolved. SA 230 requires documentation of discussion, nature, when discussed, with whom, even if it is resolved. So analysis, treatment of interest cost is a significant resolution, does not remove the documentation requirement. Working paper must capture nature, issue, etc. एंड कंक्लूजन, यस डिस्कशन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, वी हैव टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एग्जाम में यूज करना है, सिग्निफिकेंट मैटर, ओके, जो वर्ड्स ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। एसे 230 आपका वर्किंग पेपर्स जो वर्ड है वो, कि वर्किंग पेपर शुड बी मेंटेन, एंड रिस्ट्रक्चर्ड लोन वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे बिकॉज इट इज सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। Let's take second case study. CA Meera Sharma signed audit report on 15 July 2022. कभी भी डेट्स याद रखना, साइन किए। वर्किंग पेपर्स वर नॉट प्रॉपरली असेंबल्ड, लवली। Over 6 months later, a regulator wrote asking for the audit file. कोई तो regulator ने audit file मंगाया। She hurried, assembled it, inserted fresh papers, dated with current date, and sent it. Discuss. अभी इन्होंने बोला है कि ये मैटर डिस्कस करो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो जो जो दिमाग में आता है ना, वो पहले आपको अलग से छोटा छोटा लिख के रखने का, ठीक है। तो इज देयर एनी स्पेसिफिक लॉ का रिक्वायरमेंट? यस सर, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ SQC 1, याद है ना, अभी क्या था, 2 था, क्या था, आपको वो मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है, कितने दिन में, 60 डेज में, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो ये तो 6 मंथ होके गया है, तो भाई पहला तो एक नॉन कंप्लायंस आपको 60 डेज का मिल गया। सेकेंड, और कुछ नॉन कंप्लायंस दिख रहा है क्या, जो अपना ऐसे में मेंशन किया है इसके में, कैन यू पुट फ्रेश पेपर्स डेटेड करंट? नो। तो आपने जो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स भी ऐड किए हैं वो भी एक आपका पाप है, तो वो भी चलेगा नहीं, समझ रहे। तो बैक डेट किया है विथ करंट डेट, तो वो भी आप कर सकते नहीं हो, ठीक है। तो ये सबके वजह से हमें कंक्लूड करना है कि बॉस दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे। सो प्रोविजन, असेंबल विद इन 60 डेज, यू विल गेट अ मार्क। प्रिपेयर कॉन्टेम्पोरेनियसली, मतलब तुम लोग का पेपर, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डॉक्यूमेंटेशन शुड बी डन एज एंड व्हेन इट इज, आपने काम किया है, फ्रेश होता है, तो ये आपको याद है ना, पुराना याद नहीं रहता है। तो यू शुड ऑलवेज मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन एज एंड व्हेन यू हैव डन ऑडिट। और क्या चेंजेस कर सकते हो? ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आप कर सकते हो आफ्टर असेंबली, नो सब्सटेंटिव बैक डेटेड एडिशन। सो 3 इश्यू यहाँ पे आता है, 60 डेज का, जहां पे 6 मंथ बोला है, लॉस ऑफ कॉन्टेम्परेनिटी, मतलब फ्रेश नहीं है, तो जब ये फ्रेश नहीं है तो इट विल बी लेस रिलायबल। इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट दैट प्रोसीजर्स कंक्लूजन्स एज दे स्टूड एट द टाइम ऑफ ऑडिट के टाइम पे जो था वो दिखना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, तो बहुत बाद में कर रहे हो। एडिंग सब्सटेंटिव पेपर पोस्ट रिपोर्ट, नॉट परमिसेबल। इट अंडरमाइंस इंटेग्रिटी ऑफ द फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार।
and cast doubts on its accuracy and completeness. देखो ये सब टर्म्स प्लीज रीड करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. So conclusion, the delay beyond 60 days and insertion of fresh papers with current date compromise both quality and integrity of audit documentation. So files must be assembled promptly, accurately, and only administrative changes should be made. ठीक है, तो ये चीजें है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बट लो स्कोरिंग, बिकॉज स्टूडेंट को याद रहता है 60 डेज का. दे मिस आउट इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या है वो? प्रोम्प्टली डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट. नो सब्सटेंटिव बैकडेटेड एडिशंस अलाउड, वो. और ये अफेक्ट करेगा इंटेग्रिटी ऑफ ऑडिट पे, ये अफेक्ट करेगा आपका एक्यूरेसी ऑफ ऑडिट के ऊपर, क्वालिटी ऑफ ऑडिट के ऊपर. ये सब चीजें इसमें आना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच फॉर केस स्टडीज. ओके, तो सर्टेन टर्म्स ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जो है, वर्किंग पेपर, एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर, 60 डेज, 7 ईयर्स, याद रखना. डॉक्यूमेंट्स में क्या कवर नहीं करना याद रखना. सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स नहीं कवर करना, इनकम्प्लीट नोट्स, करेक्टेड ओल्ड कॉपीज, डुप्लीकेट्स नो. ठीक है, सो दिस इज योर एसे 230 एंड SQC 1 का पार्ट रिलेवेंट टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, और एक चीज याद रखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये स्टैंडर्ड आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ अप्लाई होता है. लाइक आप लोग एसे 540 करोगे तो भी एसे 230 आएगा. तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ हमेशा आएगा, क्योंकि वॉट एवर यू डू यू नीड टू डॉक्यूमेंट. ठीक है, सी यू देन.